हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने चोली को रेडी किया था। चोली को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइनर लुक देना है, वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए। आपको बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने चोली का जो फ्रंट वाला पार्ट था उसको हम बैक वाले पार्ट से स्टिच करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में हमने नेक को कट किया था और इसको सेंटर से अलग कर लिया। उसके बाद में नेट और लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच कर लिया था और जो डबल अस्तर था उसको हमने नेक से स्टिच कर लिया था। और फिर आप देख सकते हो कि हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो शोल्डर को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो जो हमारा मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें हमने आर्म होल की तरफ अभी स्टिच नहीं लगाई है। तो हमने पहले नेक की साइड से इसको स्टिच लगा लिया, बीच में दबा लिया। उसके बाद में हम आर्म होल की गोलाई में सिलाई लगाने से लगा देंगे। ऐसी सिलाई लगाने से फ़ायदा यह होगा कि जो शोल्डर वाली स्टिच है वो अंदर की तरफ दब जाएगी और हमारी शोल्डर की जो स्टिच है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। तो आप देख सकते हो कि अंदर और बाहर दोनों की तरफ हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आई है। आप देख सकते हो कि अंदर भी कहीं से कोई सल वगैरह या फिर कहीं से कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने जो चेन लगानी है वहाँ पर भी फैब्रिक पलटी कर लिया है। हम यहाँ पर चेन डायरेक्ट ऊपर से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड का शोल्डर भी स्टिच किया। उसके बाद में हमने जिप ली और जिप को स्टिच कर लेंगे। तो जिप को हमने डायरेक्ट अंदर की तरफ रखा और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चेन है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद में जो चेन का कॉर्नर है उसे हम पलटी कर स्टिच कर देंगे, जिससे कि हमारा जो चेन का कॉर्नर है वो भी फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम स्टिच करके चेन को फिक्स कर देंगे। चेन को स्टिच करने के बाद हमारी चोली कंप्लीट है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि चेन भी अच्छे से स्टिच हो चुकी है। अब हम यहाँ पर घेर की अम्ब्रेला में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो यह हम कटिंग कर रहे हैं वो लाइनिंग का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम कमर के हिसाब से निशान लगाएंगे और गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद में लंबाई का निशान लगाकर हम यहाँ पर गोलाई में शेप देकर घेर की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हमें लेना है। मान लो आपकी लेंथ 22 इंच है तो हमें 20 इंच का ही घेर कट करना है, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उससे 2 से 3 इंच हमारा लाइनिंग का फैब्रिक छोटा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर हमारी जो लेंथ है उससे 2 इंच हमने यहाँ पर घेर को कम लिया है। तो आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 2 इंच कम ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर घेर की कटिंग पूरे राउंड शेप में कट की है। उसके बाद में हमारा जो मेन फैब्रिक है यानी कि जो नेट का फैब्रिक है उसे कट किया है। तो नेट का जो फैब्रिक है उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है। तो जो हमारी लेंथ 22 थी तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके 24 इंच लिए। तो अब हम नेट को चोली से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 इंच तक सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद में जो हम घेर स्टिच कर रहे हैं उसमें हमें छोटे छोटे बहुत सारे सल लेने हैं। तो ये सारे सल हमें चोली में पूरी में लेने हैं। तो आप इसी तरीके से फैब्रिक को एडजस्ट कर सकते हैं और छोटे छोटे सल लेकर इस चोली में हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर हम पूरी चोली में एक जैसे छोटे छोटे सल भरेंगे। तो हमें सल भरते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में ज़्यादा गहरे सल और बाद में लाइट सल नहीं भरने। पूरी चोली में एक जैसे गहराई के सल भरने। तो हमने फ्रंट साइड में सल भर लिए। इसी तरीके से हम बैक साइड में भी घेर को स्टिच करके दोनों साइड में हम सल भर लेंगे। अब दोनों साइड में सल भरने के बाद हम फ्रंट साइड में पहले लेस लगाएंगे, उसके बाद में लाइनिंग को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पतली सी लेस ली है जिसको हम चोली में स्टिच करेंगे। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई अच्छी हेवी या पतली जो भी लेस लगाना चाहे लगा सकते हैं। और अगर आप इस लेस लगाने को स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी चोली वैसे भी डिज़ाइनर है, उसमें हमने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया है। अगर हम लेस को स्किप भी करेंगे तो भी फ्रॉक का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने एक पतली सी लेस लगाई है। अगर आप चाहो तो पतली लेस को डबल करके भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसे सिंगल ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर घेर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अम्ब्रेला का पूरा राउंड शेप कट किया था उसको हमने हाफ कर लिया है। तो यहाँ पर जो फ्रंट वाला साइड है उसमें हम पहले घेर को स्टिच करेंगे, उसके बाद में बैक साइड वाले हिस्से में हम घेर को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका घेर कम या ज़्यादा होता है
तो अगर ज़्यादा है तो आपको छोटे छोटे सल लेने हैं, और अगर घेर कमर के हिसाब से छोटा पड़ रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा और गोलाई में कट करना होगा, जिससे कि वह कमर के बराबर आ जाएगा। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट में से घेर को स्टिच किया था, उसी तरीके से हम बैक साइड में भी घेर को स्टिच कर देंगे। अब दोनों साइड घेर को स्टिच करने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो राउंड शेप में घेर कट किया था उसको हमें पूरा अलग कर लेना है, उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई है वहाँ से हम फिटिंग की सिलाई होते हुए कमर से नीचे घेर तक लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम कमर तक बराबर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में फैब्रिक को चारों को एक साथ सेट करने के बाद ही हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारा जो अंदर का नेट वाला फैब्रिक है उसमें कहीं सल रह जाए तो बाहर से लुक अच्छा नहीं आएगा। तो फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अगर आप बच्चों के फ्रॉक सिल रहे हैं तो आप पीछे की तरफ बंद भी लगा सकते हो। तो जब हम बंद लगाते हैं तो फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त ही हमें उन बंद को लगाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप पीछे की तरफ डोरी या बंद जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो फिटिंग के टाइम पे लगा सकते हैं।